अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 5 क्लास का साइंस, जो कि टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में क्या है? किंगडम मुनीरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में हम बयान कर चुके थे किंगडम मुनीरा एंड प्रोटेस्टा। आज के लेक्चर में हम बयान करेंगे इंशाल्लाह किंगडम फंजाई। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह इसी फंजाई के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका आप लोगों को आंसर मिलेगा। और अगर फिर भी आप लोगों ने किसी न किसी टॉपिक पर पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिला झिझक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आप लोगों का आंसर मिलेगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन, चलते हैं। क्या है फंजाई? सम फंजाई आर मेड अप ऑफ वन सेल। ये कह रहे हैं कि कुछ फंजाई जो हैं वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल। जबकि बहुत से फंजाई एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। कुछ फंजाई एक सेल पर मुश्तमिल होती है, जबकि ज्यादातर जो फंजाई है वो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। और फंजाई उसी जगह पर ग्रो करती हैं जहां पर मॉइस्चर हो। नमी वाले जगह पर ज्यादातर फंजाई ग्रो करती हैं तेजी के साथ। जहां पर कोई पानी हो या कोई गीली जगह हो तो उसी कंडीशन में फंजाई अच्छी तरह ग्रो करती हैं, फास्टली ग्रो करती हैं। और फिर यह कि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, ये क्लोरोफिल लेस है, इसलिए एक तो इसका कलर ग्रीन नहीं है, दूसरा यह कि क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके पास क्लोरोफिल है तो वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, वो खुददार होती है। जबकि वो जानदार, ज्यादातर जो एनिमल है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वो खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करती है। ये जो फंजाई है, जहां पर ये रह रही है उसी जगह से खुराक लेते हैं। क्या है? सम फंजाई आर मेड अप ऑफ द वन सेल, मेनी फंजाई आर मेड अप ऑफ द मोर देन वन सेल। और दे नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए नमी की जरूरत होती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ऑब्जर्व देयर फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव, ये खुराक उन्हीं जगहों से लेती हैं जहां पर वो रह रही है। अब उनके चंद एग्जाम्पल है, उसको बयान करें। फर्स्ट क्या है? यीस्ट। यीस्ट फंजाई की एक टाइप है। ये वो फंजाई है जो बहुत ही छोटी होती है, हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है, इसलिए यीस्ट को माइक्रोस्कोपिक फंजाई कहते हैं, बहुत ही छोटी होती है। और नंबर 2 है राइजोब्स। राइजोब्स को ब्लैक ब्रेड मोल्ड फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रो ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड फंजाई कहते हैं। क्योंकि जब रोटी पर काले काले धब्बे छा जाती हैं, जब गली सड़ी रोटी हो या फ्रूट हो, तो बाज़ औक़ात उस पर काले काले धब्बे नमूदार होते हैं। क्या चीज होती हैं वो काले काले धब्बे? वो फंजाई ही है, ये रहीजोब टाइप्स की फंजाई होती हैं। और नंबर 3 पर है मशरूम्स। मशरूम क्या है? ये भी फंजाई की टाइप्स है। ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, बिल्कुल छतरीनुमा इसकी स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो या जब कभी बारिश होती है तो वो गीली जमीन पर ये उगाती हैं। उनकी ना पत्ते होती हैं, न शाखें होती हैं, बल्कि एक छतरीनुमा स्ट्रक्चर उसकी होती है, जमीन से उगाती हैं। तो वो क्या है? वो प्लांट्स नहीं है या कोई पौधे नहीं है, घास वगैरह नहीं है, बल्कि वो फंजाई है, छतरीनुमा वो फंजाई, उसे मशरूम कहते हैं। तो वो ज्यादातर कहाँ पर होती है? दे ग्रो ऑन पेल्स ऑफ द रोटन मैटर, गड़े सड़े चीजों के ढेर पर उगती या दरख्तों के तनों के साथ उगती हैं। जब कभी वो नमी हो जाती है या जो डेड बॉडीज होती हैं उन पर भी ये उगती है। तो ये थे फंजाई के टाइप्स, एग्जांपल। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।